जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गजब फैसला, सैनिकों को 2 महीने में कोर्ट से फैसला। आज इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्या केस है जो 2 महीने के अंदर ही जजमेंट मिल जाता है। दूसरा, क्यों जवानों को कोर्ट से लगा झटका। दूसरा केस कि जवानों को कोर्ट से क्यों झटका लगा, किस केस में लगा, क्या उसमें जवानों की गलती है या फिर प्रेजेंट नहीं कर पाए। ये दोनों केसों पर चर्चा करेंगे और दोनों के ही ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटर का देना यूट्यूब की तरफ से मना किया गया है। इसलिए आप या तो मेल पे हमारे से ये ऑथोरिटी ले सकते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे जुड़ के वो ले सकते हैं ताकि हम वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं क्या हैं ये दोनों फैसले। तो देखिए दोस्तों, ये है कोर्ट नंबर 1 आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिल्ली की तरफ से ये केस है जिसका ऑर्डर है आपके सामने। और ऑर्डर कब का है? 7 मार्च 2024 को ये ऑर्डर आया है, यानी कि तीसरे महीने का 7वां दिन है 2024 में। और जबकि यहाँ देखिए ये ओरिजिनल एप्लीकेशन OA 768/2024 का ये केस है। तो 2 महीने के अंदर अंदर ये आपको वर्डिक्ट मिल गया है। क्यों मिला है? और जवान के फेवर में है। लेकिन मिला क्यों? क्योंकि इसकी जो लड़ाई थी बहुत लंबे समय से हमारे पूर्व जो पेंशनर्स थे, जो हमारे पूर्व एम्प्लॉय थे, उन्होंने लड़ी। उन्होंने लड़ाई कैट से लेके AFT तक, AFT से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और आपको जजमेंट मिल गया, आपके फेवर में आया। अब सिर्फ आपके सामने ये मुद्दा है कि आपने केस फाइल किया और आपको इमीडिएट उसका रेफरेंस दिया और आपके हक में फैसला दे दिया गया। केस क्या था? अब हम केस की बात करते हैं। तो केस दोस्तों नेशनल इंक्रीमेंट का केस है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भी एम्प्लॉय 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर्ड होता है और उस दिन उसकी 1 साल पूरी सर्विस हो रही होती है तो उसको अगले दिन इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन पेंशन जाने वालों को वो इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए उस बेनिफिट के लिए 1 साल का समय होता है। कोर्टों में लड़ाई लड़ी गई और फैसला आया कि यस, उनको मिलना चाहिए। तो ये आपका नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर है ये फैसला आपका। तो पहला जजमेंट ये है। और ये इसी केस के लिए नहीं है, जितने भी केसेस हैं, जिस तरीके के केसेस ऑलरेडी कोर्टों में जीते जा चुके हैं, अगर ऐसा किसी का कोई मैटर है तो वो उस केस का रेफरेंस देके कोर्टों से इमीडिएट उनको डिसीजन मिल जाता है। लेकिन जो धारणा बनी हुई है कि कोर्ट में जाने से फैसला ही नहीं मिलता है, चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए लोग कोर्टों की तरफ नहीं जाते हैं। तो जो इनिशियली लड़ते हैं उनको संघर्ष करना होता है। लेकिन जिन केसों को पहले लड़के हमारे दिग्गज पूर्व जीत चुके हैं, उनमें सिर्फ रेफरेंस आता है और डिसीजन आपको मिल जाता है। अब चलते हैं दूसरे केस पर। तो देखिए दोस्तों, ये है दूसरा केस, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ। और ये OA ओरिजिनल एप्लीकेशन 658/2023 का केस है। और इसका आप देखिए, ये है अपने एक लहसनायक गनर विपिन चंद्र सिंह रावत, जिन्होंने ये केस लड़ा है। और ये किसके अगेंस्ट में लड़ा है? यूनियन ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द OIC रिकॉर्ड, द कमांडिंग ऑफिसर 306 फील्ड रेजिमेंट जिसके में वो जॉब कर रहे थे, और PCDA पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज, ये इनके अगेंस्ट में केस लड़ा। केस क्या था? बहुत ही संक्षिप्त में। और इनकी डिमांड क्या थी? पहले मैं आपको इनकी डिमांड दिखाता हूं केस में, और फिर मैं आपको इसके ब्रीफ बताऊंगा बहुत ही संक्षिप्त में। डिमांड देखिए। पहली, टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ द सेकंड अपील डेटेड 16 अप्रैल 2022। इन्होंने एक सेकंड अपील की थी जहां पर उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया था। तो इनका मानना यह है, कहना यह है कि उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, टू अलाउ द ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट
फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस दिन वो रिटायरमेंट गए हैं उस दिन से उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। तीसरा उनका जो प्रेयर था वो था टू पास एनी फर्दर ऑर्डर और डायरेक्शन इन द मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के हित में जो भी सही ऑर्डर है उसको पास करें, इन्होंने ये कहा। अब देखिए कहानी क्या है। एक जवान थे जो कि 2004 12 जनवरी को सेना के अंदर भर्ती हुए। 306 फील्ड रेजिमेंट में उन्होंने सर्विस की और 15 अगस्त 2017 को उनको एक सीवियर इंजरी हुई। इंजरी कैसे हुई? क्योंकि वो अपनी बैरिक के बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम थोड़ा सा गीला था, वो स्लिप हो गए, गिर गए और जहाँ पर उनके पैर की हड्डी टूट गई और उसके लिए वो लो मेडिकल कैटेगरी P3 T24 उसमें चले गए 28 अक्टूबर 2017 को। और इसके लिए जो उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अनुसार उनकी जो ये डिसेबिलिटी हुई, इनको जो इंजरी हुई, वो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस कहा गया उसको, नॉट एट्रीब्यूटेबल कहा गया उसको, ये रहा। और उनका जो डायग्नोस था, उनका फ्रैक्चर हुआ, उनका हड्डी टूटी थी लंबर वर्टिब्रा LV2, जिसके लिए उनको कैटेगरी किया गया और इनका ट्रीटमेंट हुआ था 164 मिलिट्री हॉस्पिटल बीनागुड़ी के अंदर। अब सारी कहानी यहाँ पर है क्योंकि इन्होंने बाथरूम का इंसिडेंस बताया और बाथरूम के गिरने के कारण जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो वहाँ पर इंडिविजुअल के फेवर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वर्डिक्ट नहीं आया। और जब ये मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के जो रिस्क हैं वो आम जनता के लिए हर जगह होते रहते हैं। ये जो इंजरी हुई है इसका मिलिट्री ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी कहा गया है। अब देखिए पहले सीधे ऑर्डर पर चलते हैं। ये थी इसकी कहानी। अब ऑर्डर में जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया और इसमें पुराने कोर्ट का भी रेफरेंस दिया गया है। पहले भी ऐसे केस आए हैं जिनको रिजेक्शन मिला है। इन्होंने कहा इन द रिजल्ट वी होल्ड दैट द क्लेम ऑफ एप्लीकेंट्स डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन हैज राइटली बीन रिजेक्टेड, यानी उसको रिजेक्टेड कर दिया बाय द रेस्पोंडेंट विच नीड्स नो इंटरफियरेंस रिजल्टेंटली ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड ऑन मेरिट, यानी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बाथरूम में गिर जाने से डिसेबिलिटी पेंशन का आप हकदार नहीं हैं, जैसा कि इंजरी रिपोर्ट में भी कहा गया है। वहाँ पर वो आपकी सर्विस से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। वो जो इंजरी हुई है उसमें आपकी ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कभी कोई इंजरी होती है, तो जब आपका कोई स्टेटमेंट होता है या इंसिडेंट जो होता है वो आपका मिलिट्री ड्यूटी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके आपके फेवर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वर्डिक्ट भी आता है और डिसीजन भी आपके फेवर में जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है कि कहीं भी कैसे भी कोई इंजरी हो जाए और कह देते हैं कि बाथरूम में गिर गए, और गिरते भी हैं। होता भी है जब साफ़ सफाई नहीं होती, ध्यान नहीं रहता है, या कहीं कोई साबुन वाबुन का कोई टुकड़ा पड़ा हो रह जाता है, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।